क्लास 9th में आने वाले मेरे प्यारे धुरंधरों, तुम तो अब इसी सोच में पड़े हो कि यार जैसे ही क्लास 9th में आए, क्लास 8th को पास करके वैसे ही सीबीएसई ने तुम्हारी क्या कर दी, फील्डिंग सेट कर दी, सारा का सारा सिलेबस चेंज कर दिया। और सिलेबस चेंज तो किया लेकिन सारे सारे जो तुमसे अपर क्लास है, हायर क्लास है, उनके टॉपिक्स को तुम्हारे मैथ में, साइंस में या एसएसटी में पोर्शन में डाल दिया है, पूरा का पूरा बुक चेंज कर दिया। यानी कि तुम्हारे साथ हो रहा है पूरा विश्वासघात। लेकिन टेंशन मत लो, जितना भी तुम्हारे साथ विश्वासघात हो रहा है सारा का सारा बदला तुम्हारे साहिल सर लेंगे, क्योंकि जितने भी न्यू टॉपिक ऐड हो रहे हैं ना तुम्हारे क्लास 9th के सेशन 2026 और 27 के लिए, तो सारे के सारे न्यू टॉपिक को मैं पूरा का पूरा बुक आने से पहले ही कवर कर दूंगा। जिस तरीके से मुझे लगता है कि तुम्हारे बुक में ये टॉपिक आने वाले, इस तरीके से टॉपिक को कवर किया जाएगा, तो मैं उसको पहले ही बना दे रहा हूं। जैसे कि मैथ में तुम्हारा एपी और जीपी टॉपिक को ऐड कर रखा था, तो उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है मैंने मैथ का एपी जीपी का पूरा पार्ट बना दिया हूं। तुम जाके उसे देख लेना, मैथ का एपी जीपी डालोगे ना, एपी जीपी बाय नालंदा मॉडर्न एकेडमी, तो तुम्हें आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्लास 9 में जो तुम्हारे मोशन वाले चैप्टर में जो टॉपिक ऐड हुआ है सिंपल मशीन का, उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो तुम्हारा न्यू टॉपिक है सिंपल मशीन का। ठीक है, तो टेंशन नहीं हो रहा है, चाहे सीबीएसई तुम्हारी कितनी फील्डिंग सेट करे, हम खुद उसकी फील्डिंग सेट कर देंगे, क्योंकि तुम जुड़े हुए हो नालंदा मॉडर्न एकेडमी, यानी कि साहिल सर से तुम जुड़े हुए हो। सारे के सारे न्यू टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, डेली बेस पे समझाते हुए तुम्हें सारा का सारा कवर करवा दूंगा, तुम्हें एक भी न्यू टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तुम्हारे क्लास 9th में साइंस चैप्टर में ऐड हुआ सिंपल मशीन के बारे में। तो भाई सिंपल मशीन क्या है, तो तुम्हारे आसपास जो भी मशीन है ना वो सब तुम्हारे क्या है, मशीन है। मशीन का काम क्या होता है, मशीन का काम एक ही होता है कि भाई मशीन क्या करेगा, हमारे वर्कलोड को कम कर देता है। जो काम तुम क्या करोगे 4 घंटे में करोगे, वही काम मशीन क्या कर देगा, 1-2 घंटे में करके खत्म कर देगा। तो मशीन का सिंपल काम होता है कि हमारे जो हैवियर वर्क है ना उसको इजी कर देना, हैवियर वर्क को क्या कर देना, इजी कर देना है। अब ये सिंपल मशीन होते कौन से हुए, तो तुम्हारे आसपास जो भी है तुम्हारी सिंपल मशीन, वो तुम्हारे सिंपल मशीन है। जैसे कि तुम क्या करते हो अपने घर में पेचकस लेकर, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर लेके स्क्रू को कसने लग जाते हो, तो स्क्रू भी तुम्हारा क्या है, एक सिंपल मशीन है। और जो तुम पेचकस है वो भी तुम्हारा क्या है, सिंपल मशीन है। तुम क्या करते हो नाइफ से, ठीक है ना, नाइफ से क्या करते हो, आलू हो गया, सब्जी जो भी आलू हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, इन सबको तुम क्या करते हो, काटते हो, ठीक है ना। उसको नहीं काटना है, इसको काटने की बात कर रहे हो तुम्हें काटते किसको, तुम प्याज हो गया, सब्जी वगैरह को तुम क्या करते हो, चाकू से काटते हो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, सिंपल मशीन है। तो हमारे आसपास जो भी चीजें है ना जो हमारे काम को क्या करते हैं, सिंपल बना दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन्स कहते हैं। ठीक है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ, और सिंपल मशीन में जो जो टॉपिक ऐड है वो सबको हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे इन चुटकियों में समझाते हुए। बहुत ही प्यार तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, इजी तरीके से समझाऊंगा। एंड तक बने रहना। अगर तुम्हें ना समझ में आए तो कमेंट में जो कहना हो वो कह देना, ठीक है। चलो तो देखो सिंपल मशीन की बात करते हैं। और एक बात बता दो, ये ना बाय लैंग्वेज जो नोट्स मैंने बनाए हैं ना वो बाय लैंग्वेज है, हिंदी में भी है इंग्लिश में है, यानी कि नो टेंशन, ना हिंदी वालों को टेंशन ना इंग्लिश वालों को टेंशन, सबका बेड़ा पार है। साहिल भैया सबका बेड़ा पार कराएंगे। चलिए तो देखिए सिंपल मशीन क्या होता है तुम्हारे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो सिंपल मशीन आर बेसिक टूल्स, ठीक है। सिंपल मशीन क्या होते हैं, हमारे बेसिक टूल्स होते हैं, ठीक है, आधार औजार होते हैं, दैट मेक आवर वर्क इजियर, जो हमारे कामों को क्या करते हैं, इजी बना देते हैं। तुमसे पूछे सिंपल मशीन क्या होना है तो तुम सीधे बोलना यार सिंपल मशीन तो भैया ने बताया था कि ना जो हमारे काम को इजी बना दे उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं। जैसे कि लिफ्ट, लिफ्ट क्या तुम्हारा सिंपल मशीन ही तो है, ठीक है। जीने से तुम चढ़ोगे 5 मिनट में, लिफ्ट से तुम पहुंच जाओगे, ठीक है, 2 मिनट में। तो लिफ्ट क्या तुम्हारा सिंपल मशीन है, उसने तुम्हारे वर्क को क्या कर दिया, इजी बता दिया, ठीक है, इजी बना दिया। बाय चेंजिंग डायरेक्शन और साइज ऑफ द फोर्स, अब ये हमारे वर्क को कैसे इजी बनाता है, तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज करके और फोर्स के साइज को चेंज करके। जैसे कि तुम क्या करो, किसी पत्थर है, कोई पत्थर है, अब तुम पत्थर को क्या करो, किसी डंडे से उठाओ, तो उस पर तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे ना वो वर्क इतना ज्यादा इजी होते जाएगा। क्या होते जाएगा, इजी होते जाएगा। और चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर दो, तुम्हारा वर्क क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक ना। जैसे भाई मान लो तुम क्या करो, नाइफ के जो तुम्हारा नुकीला वाला है, जो ठीक है, जो चौका जिसको बोलते हैं नुकीला जो वाला जो साइड है,
एक नुकीला साइड होता है और एक बिना धार वाला, एक धार वाला साइड होता है, बिना धार वाला। तुम क्या करो, ठीक है, बिना धार वाले से काटोगे तो तुम्हें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, बिना, और जब धार वाले से काटोगे तुम्हें वर्क कम करना पड़ेगा, यानी कि तुमने डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो मशीन, सिंपल मशीन वो होते हैं जो हमारे काम को क्या करते हैं, इजी बनाते हैं। और ये इजी कैसे बनाते हैं, तो डायरेक्शन को चेंज करके इजी बनाते हैं और फोर्स के साइज को चेंज करके इजी बनाते हैं। कंप्लीट है, समझ में आया सिंपल मशीन क्या होता है, ठीक है। हिंदी वाले देख ले, तो सरल मशीनें ऐसे साधारण उपकरण हैं जो बल की दिशा या मात्रा बदलकर काम को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। सिंपल सा लिख देना कि सरल मशीन वह मशीन होते हैं, ठीक ना, जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो बल की दिशा को बदल के और अपनी बल की मात्रा को बदल के, बल ज्यादा लगा के या बल कम लगा के काम को इजी बना देते हैं। सिंपल, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन। आगे अब देखो मैंने यहाँ पे चित्र भी लगा रखा है, ठीक है ना, क्योंकि भाई देखने से चीजें क्या होती है और अच्छे समझ में आता है ना, तुम्हें भी पता है, बहुत देखते हो तुम, ठीक है। देखो ये रहा तुम्हारा, ठीक है, सिंपल मशीन क्या है, लीवर हो गया, लीवर तुम्हारा सिंपल मशीन हो गया। ये पुल्ली तुम्हारा सिंपल मशीन हो गया, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन तुम्हारा सिंपल मशीन है, ठीक है। व्हील एंड एक्सल ये तुम्हारा सिंपल मशीन है, ठीक है। वेज, कुल्हाड़ी ये तुम्हारा सिंपल मशीन है। स्क्रू ये तुम्हारा क्या है, सिंपल मशीन है। इतने सारे सिंपल मशीन है, ये सारे सिंपल मशीन है, ठीक है। ये कामों का क्या करते हैं, इजी बनाते हैं, काम को क्या करते हैं, इजी बना देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, सिंपल मशीन के एग्जांपल लिख दोगे, लीवर लिख देना, पुल्ली लिख देना, इंक्लाइन प्लेन लिख देना, व्हील लिख देना, वेज लिख देना, स्क्रू लिख देना। ये सारे सिंपल मशीन के एग्जांपल हो गए, याद हो गया, ठीक है ना। आ जाओ, अब तुम्हारे 9th क्लास में जो टॉपिक ऐड हुए हैं सिंपल मशीन में, कौन कौन से ऐड हुए हैं तो वो भी जान लो। तो देखो तुम्हारे 9th क्लास में जो टॉपिक ऐड हुए हैं वो ऐड हुए हैं, लीवर ऐड हुआ है, पुल्ली ऐड हुआ है और इंक्लाइन प्लेन ऐड हुआ है। तुम्हें केवल इन 3 के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मैंने चित्र में कितने लगा रखे, 6 लगा रखे, 6 में से कितने पढ़ने तुम्हें, ठीक है, केवल 3, लीवर, पुल्ली, इंक्लाइन प्लेन। लीवर का लीवर देखो इस तरीके क्या होता है, लीवर होता है, एक डंडा होता है बीच में, ठीक है, लकड़ी लगा होता है जो क्या करता है, बैलेंस करता है। चरखी तुमने देखा होगा गांव में वगैरह में देखा होगा, कुएं से पानी निकालते हैं तो ये पुल्ली हो गया। गांव से कुएं में जो जिस चरखी से क्या करते हैं पानी निकालते हैं उसको पुल्ली बोलते हैं। इंक्लाइन प्लेन जैसे कि तुम क्या करो, व्हील चेयर होता है ना, व्हील चेयर को ढकेल लो, वो क्या हो गया तुम्हारा, इंक्लाइन प्लेन हो गया। वो क्या हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया। समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो आपको कितने पढ़ने हैं, मेन पढ़ने हैं आपको 3, लीवर पढ़ना है, पुल्ली पढ़ना और इंक्लाइन प्लेन पढ़ना है, यानी कि लीवर पढ़ना है, चरखी पढ़ना है और ढलान पढ़ना है, ठीक है ना। चलो एक एक करके डिटेल में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो टॉपिक ऐड होने वाला है वही टॉपिक में लेकर आया हूं, ज्यादा कुछ नहीं है, ना कम है ना ज्यादा है, बस तुम्हारे सिलेबस के मुताबिक है। चलिए ठीक है, अब देखो यहां पर एक दे रखा है मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिकी लाभ क्या है। जो मैकेनिकल जो चीजें हैं, जो सिंपल मशीन है उसके क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज टेल अस हाउ मच मशीन हेल्प अस रिड्यूस एफर्ट और मेक वर्क इजियर। तो भाई मैकेनिकल जो एडवांटेज है, वो यांत्रिकी जो लाभ है, वो हमें बताता है कि जो मशीन है ना वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है, किस तरीके से हमारी मदद कर रहा है, ठीक है ना। एफर्ट को रिड्यूस करने में, मेहनत को कम करने में और काम को आसान बनाने में किस तरीके से हमारा मशीन क्या करता है, हमारा मशीन क्या करता है, हमें बताता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें बताता है कि जो मशीन है ना वो किस तरीके से हमारे एफर्ट को, ठीक है, हमारे एफर्ट को क्या करता है, कम करता है और वर्क को इजी बनाता है, ठीक है। हिंदी में देखो, यांत्रिकी लाभ बताता है कि मशीन हमारी मेहनत को कितना कम करती है और यह काम को कितना आसान बनाती है। सिंपल सा याद रखना कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये बस हमें ये बताता है कि हमारा मशीन जो है ना वो कितना हमारी मेहनत को कम कर रहा है और हमारे काम को कितना आसान बना रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, महत्वपूर्ण समझ क्या है, आपको इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, ठीक ना। तो भाई मशीन डू नॉट रिड्यूस टोटल वर्क, हमारे पूरे काम को कम नहीं करते हैं, ये हमारे काम को उतना ही रहता है, हमारे काम को कम नहीं करेंगे। मशीन जो होते हैं वो काम को कम नहीं करते हैं, काम उतना ही रहेगा, लेकिन ये करते क्या है, उस काम को आसान बनाते हैं। मशीन काम को कम नहीं करेगा, काम उतना ही रहेगा, काम उतना ही रहेगा, लेकिन ये तुम्हारे काम को इजी बनाएगा। मशीन का काम केवल इजी बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनाएगा, ये डायरेक्शन को चेंज करके बनाएगा या कुछ चीजों को स्पीड को इंक्रीज करके बनाएगा। स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करके बना देगा हमारे
काम को इजी। तो ध्यान रखना कि ना मशीन जो होता है वो काम को कम नहीं करता है, काम को इजी बनाता है, काम को इजी बनाता है। कैसे बनाता है? ये डायरेक्शन को चेंज करके बनाता है या फिर ठीक है स्पीड को इंक्रीज करके बनाता है। समझ में आ गया? ठीक है ना। आगे, मशीन कुल कार्य को कम नहीं करता है बल्कि केवल काम को आसान बनाता है। ये कैसे बनाता है? दिशा बदलकर बनाता है और कभी गति भी बढ़ाती है, गति बढ़ाकर भी क्या करता है? ये बनाता है। तो समझ में आ गया? तो तुमने अभी तक तुमने क्या पढ़ा? सिंपल मशीन के बारे में पढ़ा कि भैया सिंपल मशीन वो होता है जो हमारे काम को इजी बनाता है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद तुमने सिंपल मशीन में देखा कि तुम्हारे टॉपिक में कौन कौन सा सिंपल मशीन है, तो एक लीवर है, एक पुल्ली है और इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने मैकेनिकल एडवांटेज देखा कि भैया मैकेनिकल एडवांटेज तो वो होता है जो हमें बताता है कि जो मशीन है वो किस तरीके से हमारे काम को कम करने में और उसको आसान बनाने में हमारी मदद कर रहा है, ठीक ना। अब फिर उसके बाद तुम्हें कुछ बातें याद रखनी थी कि ना मशीन ना भैया मशीन ना काम कम नहीं करते, जो टोटल काम होता है उसको कम नहीं करते बल्कि उसको इजी बनाते हैं। कैसे इजी बनाते हैं? डायरेक्शन को चेंज करके इजी बनाते हैं और स्पीड को इंक्रीज करके। जितना तुम मशीन क्या करेगा? जितना तेज काम करेगा, जितना तेज मशीन काम करेगा उतना ज्यादा काम क्या हो जाएगा? आसान होते जाएगा, काम आसान होते जाएगा, ठीक है। लेकिन काम नहीं कम करता है, इतना ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, जो जो तुम्हारे टॉपिक में ऐड हुए हैं सिंपल मशीन में। पहला टॉपिक क्या है? लीवर। लीवर के बारे में बात करेंगे कि लीवर क्या है, ठीक ना। तो देखो लीवर एक ऐसा डंडा सा होता है, ये डंडा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लीवर में क्या होता है? एक डंडा होता है इस तरीके से, ठीक ना। और एक तरफ लोड होता है, एक तरफ क्या होता है? भार होता है, लोड होता है, और एक तरफ क्या होता है? एफर्ट होता है। क्या होता है? एफर्ट। और बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक्रम, आधार बिंदु। क्या बोलते हैं उसको हम? आधार बिंदु। ये तुमने देखा है, ये तुमने, ठीक है, ये तुमने, ठीक है, ये तुमने देखा है और ये तुमने किया भी है, ये तुमने देखा भी है और ये तुमने किया भी है ना। ये वाला तुमने किया भी है, ठीक है ना। कि एक तरफ तुम्हारा दोस्त होता है, एक तरफ तुम होते हो, तुम्हारा दोस्त भारी है, ठीक है ना। और वो तो तुम्हारा दोस्त क्या भारी है तो लोड हो गया, ठीक है। तुम हल्के हो, तुम एफर्ट हो गए, तुम क्या करोगे? एफर्ट लगाओगे कि उसको तुम क्या कर दो? बराबर पे ले आओ। तो तुम क्या हो? एफर्ट हो गया, तुम्हारा दोस्त क्या हो गया? लोड हो गया। और बीच में जिस पे टिका हुआ है डंडा ना उसको हम फलक्रम यानी कि आधार बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? फलक्रम यानी कि आधार बिंदु कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आधार बिंदु, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको याद रहना है कि भैया लीवर क्या होता है? तो लीवर में एक डंडा होता है, मेरा दोस्त लोड है और मैं एफर्ट हूं, और बीच में जिस पे वो डंडा टिका हुआ है वो फलक्रम है। समझ में आया? तुम्हारा दोस्त लोड है, तुम एफर्ट हो, और बीच में जिस पे डंडा टिका हुआ है वो क्या है? तुम्हारा फलक्रम है। बस सिंपल सा, ठीक है। चलिए देखिए लीवर क्या होता है? लीवर इज अ रिजिड बार। लीवर क्या होता है? एक कड़ा कठोर डंडा होता है, एक बार होता है, दैट मूव्स अराउंड फिक्स पॉइंट, जो मूव करता है फिक्स पॉइंट से। ये रहा फिक्स पॉइंट, यहां पर ये फिक्स है, यहां पर ये क्या है? फिक्स है, और ये यहीं से क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। तो लीवर एक कठोर डंडा होता है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमता है। लीवर जो होता है कठोर डंडा होता है जो स्थिर बिंदु के चारों ओर क्या करता है? घूमता है। ये क्या करेगा? ये घूमेगा। तुम्हारा दोस्त कभी अपने आप को भारी करेगा तो तुम ऊपर चले जाओगे, फिर तुम एफर्ट लगाओगे ना। फिर तुम्हारा दोस्त अपने आप को हल्का कर देगा तो तुम वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तुम नीचे आ जाओगे, ठीक है। समझ में आया? फिर वो एफर्ट लगाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है? ये मूव करता है, ठीक है। चलिए, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ फलक्रम लोड एंड एफर्ट लीवर आर डिफरेंट टाइप्स। अब देखो लीवर के भी टाइप्स होते हैं, लीवर के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। लीवर केवल एक ही लीवर नहीं है, लीवर के भी क्या होते हैं? काफी टाइप्स होते हैं। ये किस पे डिपेंड होता है? तो फलक्रम पे डिपेंड होता है, लोड पे डिपेंड होता है और एफर्ट पे, यानी कि आधार बिंदु, भार और प्रयास की स्थिति के अनुसार लीवर कितने प्रकार के होते हैं। तो लीवर के प्रकार होते हैं, तो तुम्हें याद रखना कि भैया ने बताया था यार लीवर के तो प्रकार होते हैं, लेकिन जो लीवर के प्रकार होते हैं वो 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं, या तो फलक्रम पे डिपेंड करेगा, या तो लोड पे डिपेंड करेगा, या तो एफर्ट पे डिपेंड करेगा। सिंपल, ठीक ना। लीवर तुम्हें पता चल गया, लीवर के तुम्हें टाइप्स पता चल गए कि लीवर जो होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं? तो फलक्रम पे डिपेंड करते हैं, लोड पे डिपेंड करते हैं और एफर्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो चलो आओ अब हम लीवर के टॉपिक ढूंढते हैं, लीवर के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो चलो लीवर के टाइप्स, ठीक है ना। तो लीवर के बराबर 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3। पहला टाइप्स होता है आपका क्लास 1 लीवर। क्लास 1 लीवर, प्रथम श्रेणी का लीवर,
कौन सा? प्रथम श्रेणी का लीवर। लीवर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला वाला होता है क्लास 1 लीवर कहते हैं इसको। तो अ क्लास 1 लीवर इज अ लीवर इन विच फलक्रम लाई बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। कि जो फलक्रम है वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास फर्स्ट लीवर। भैया ने बताया मुझे कि 3 टाइप्स होते हैं। क्लास फर्स्ट लीवर होता है, क्लास फर्स्ट लीवर वो लीवर होता है जिसमें, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है? हेलो, ट्यूशन में, ठीक है। तो आप बताओगे कि भैया ने बताया था क्लास फर्स्ट लीवर, ठीक है। क्लास 1 लीवर वो होता है जिसमें फलक्रम बीच में होता है और एफर्ट और लोड किनारे किनारे होते हैं। एफर्ट और लोड किनारे किनारे होंगे, फलक्रम कहां होगा? बीच में होगा। तो भाई प्रथम श्रेणी के लीवर में आधार बिंदु फलक्रम जो है, ठीक है, भार और प्रयास के बीच में होता है। किसमें होता है? भार और प्रयास के बीच में होता है, ठीक है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज द एफर्ट। ये डायरेक्शन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ये इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, फोर्स को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके। फोर्स को इंक्रीज करोगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फोर्स को इंक्रीज करोगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो तुमने क्या किया, फोर्स बढ़ाया, तुम्हारा दोस्त, ठीक है, फोर्स बढ़ाया, तुम नीचे आ गए, फलक्रम में नीचे आ गए, मतलब कि जो तुम्हारा लीवर है, फोर्स बढ़ाओगे तो तुम नीचे आओगे, तुम्हारा दोस्त ऊपर जाएगा। और तुम्हारे दोस्त ने क्या किया? भार बढ़ाया, अपना अपना एफर्ट बढ़ाया, वो अब नीचे आ गया, तुम ऊपर चले जाओगे। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। कैसे? एफर्ट को चेंज करके, ठीक है। यह बल की दिशा बदल सकता है और कभी मेहनत बढ़ा या घटा भी सकता है। मेहनत कभी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो प्रथम लीवर, प्रथम श्रेणी का लीवर समझ में आ गया, ठीक है, जिसमें फलक्रम कहां पर होता है? बीच में होता है। फलक्रम कहां पर होता है? बीच में होता है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल भी देख लो। तो इसका एग्जांपल क्या? प्रथम लीवर का मतलब फर्स्ट लीवर का कौन सा है? सीसो, झूला, जिसपे तुम झूला झूलते हो, ठीक है ना, वो वाला, ठीक है ना। ये वाला जो तुम ऊपर, कभी तुम्हारा दोस्त नीचे, ठीक है। सीजर, सीजर यानी कि कैची, क्रोबार, पिलास, पिलास पिलर्स बोलते हैं, पिलास, और बैलेंस स्केल, तराजू, ये सब क्या है? तुम्हारे प्रथम श्रेणी के उदाहरण है। प्रथम श्रेणी लीवर के क्या है? उदाहरण है। सीसो, सीजर, क्रोबार, पिलर्स और बैलेंस स्केल, ठीक है। देखो यहां पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है, ठीक है, चित्र। फर्स्ट लीवर में कौन कौन सा है तुम्हारा? सीसो, सीसो याद रखना, ये फर्स्ट लीवर का होता है। देखो यहां पर क्या फलक्रम बीच में है, ये फलक्रम हो गया, बीच में हो गया, ठीक है। ये लोड हो गया, ये क्या हो गया? लोड हो गया, और ये एफर्ट हो गया, ये क्या हो गया? एफर्ट हो गया। ये फलक्रम हो गया, ये फलक्रम हो गया बीच में, और ये लोड हो गया, और ये एफर्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, ये देखो सीजर, सीजर में भी क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा एफर्ट, ये तुम्हारा क्या हो गया? फलक्रम हो गया बीच में, बीच में तुम्हारा क्या हो गया? फलक्रम हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? एफर्ट हो जाएगा, और ये तुम्हारा, ठीक है ना, यहां पर तुम्हारा लोड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही क्रोबार हो गया, फिर उसके बाद पिलास हो गया, ठीक है ना। पिलास भी क्या है? फर्स्ट लीवर का एग्जाम्पल है। फर्स्ट लीवर का क्या है? पिलास भी तुम्हारा एग्जाम्पल है फर्स्ट लीवर का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो जैसे कि ये फलक्रम कहां पे हो गया? बीच में हो गया, ये तुम्हारा यहां पर तुम्हारा लोड हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो गया? एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बैलेंस, बैलेंस स्केल, तराजू, तराजू भी क्या है तुम्हारा? ये फलक्रम हो गया बीच में, और ये तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा लोड हो गया, ये तुम्हारा लोड हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? एफर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट क्लास फर्स्ट लीवर, ठीक है ना, क्लास फर्स्ट लीवर। तो इनको याद रखना होगा, ठीक है ना, कि फर्स्ट क्लास का लीवर, ठीक है ना, क्लास फर्स्ट लीवर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आइए अब आगे हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे क्लास 2 लीवर का, ठीक है। किसका बात करेंगे? क्लास 2 लीवर, द्वितीय श्रेणी का लीवर, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के लीवर में क्या होता है? तो अ क्लास 2 लीवर इज अ लीवर इन विच लोड लाइज बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट्स। वहां पर क्या था? क्लास फर्स्ट लीवर के अंदर, तो क्लास फर्स्ट लीवर के अंदर था तुम्हारा जो फलक्रम था वो बीच के अंदर आ रहा था, एफर्ट और लोड किनारे किनारे थे। लेकिन इस बारी जो है आपके क्लास सेकंड लीवर में, क्लास सेकंड लीवर में जो है आपका, ठीक है, उसमें जो लोड है वो बीच में आएगा, किसके? फलक्रम के और एफर्ट के, फलक्रम के और एफर्ट के बीच में क्या आएगा? लोड आएगा, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार
द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार आधार बिंदु और प्रयास के बीच में होता है। जो भार होगा ना, जो लोड होगा वो आधार बिंदु यानी कि फलक्रम और प्रयास के बीच में होगा। ठीक है, ये क्या करता है, इट ऑलवेज रिड्यूस एफर्ट, ये रिड्यूस को एफर्ट को कम करता है। ठीक है, ये एफर्ट को सेकंड जो क्लास सेकंड जो लीवर है वो एफर्ट को कम करता है। ठीक है, ये हमेशा मेहनत को कम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आइए अब इसके एग्जांपल देख लो। तो व्हील बैरो, ठीक है ना, व्हील बैरो हो गया आपका, बोतल ओपनर हो गया, नट क्रैकर हो गया, ठीक है, डोर हो गया और लेमन स्क्वेजर हो गया। ये सब आपके क्या है, सेकंड, ठीक है, क्लास सेकंड लीवर के एग्जांपल हैं, जिसमें लोड बीच में रहेगा और एफर्ट और क्या कहते हैं आपका फलक्रम और किनारे किनारे होंगे। आइए इसके एग्जांपल दिखाता हूं। तो देखो व्हील बैरो, ठीक है, व्हील बैरो देखो यहाँ पे, ये रहा व्हील बैरो, ठीक है ना। तो देखो यहां पर तुम्हारा ये तुम्हारा एफर्ट होगा, यहां से तुम क्या करो, इस गाड़ी को चलाओगे ना, ठीक है ना, इस गाड़ी को तुम क्या करो, जब धकेलोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, एफर्ट होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, एफर्ट होगा। अब बीच में क्या रहेगा तुम्हारा लोड, ये बीच में क्या रहेगा, लोड, और ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये आपका फलक्रम रहेगा, क्या रहेगा, फलक्रम। ठीक है, ऐसे इस वाले में देखो, यहां से तुम क्या करोगे, एफर्ट लगाओगे, ठीक है, बोतल ओपनर के अंदर देखो यहां से तुम एफर्ट लगाओगे और बीच में तुम्हारा क्या रहेगा, लोड रहेगा, ढक्कन रहेगा यानी कि लोड रहेगा, और ये तुम्हारा जो रहेगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये आपका फलक्रम रहेगा, क्या रहेगा, फलक्रम। उसी तरीके से ये जो दिखाई दे रहा है ये किनारा, ये तुम क्या यहां से क्या लगाओगे, एफर्ट लगाओगे, इस किनारे से क्या लगाओगे, आप अपना एफर्ट लगाओगे। ये जो नट क्रेकर है, ये जो नट है, ये तुम्हारा क्या है, लोड है, ये नट क्या है, लोड, और ये दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा क्या है, फलक्रम है। तो सेकंड क्लास, ठीक है, क्लास सेकंड लीवर के अंदर जो लोड है वो बीच में रहेगा, एफर्ट और फलक्रम किनारे किनारे रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही डोर में देखो, डोर में, ठीक है, डोर में ये तुम्हारा एफर्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एफर्ट हो गया, और ये तुम्हारा लोड हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा, दरवाजा तुम्हारा क्या होगा, लोड हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, फलक्रम हो गया। उसी तरीके से यहां पर देखो, ठीक है, लेमन स्क्वेचर, लेमन स्क्वेचर तुमने देखा होगा ना, यानी कि नींबू निचोड़ने वाला, नींबू निचोड़ने वाला जो होता है, ठीक है ना। तो यहां पर तुम्हारा क्या हो गया, एफर्ट हो गया, ये तुम्हारा एफर्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा लोड हो जाएगा, बीच में लोड आएगा, और ये तुम्हारा क्या जाएगा, ये आपका फलक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लास सेकंड लीवर के एग्जांपल्स और क्लास सेकंड लीवर में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, ठीक है, क्लास थ्री लीवर, तृतीयम श्रेणी का लीवर, तृतीयम श्रेणी का लीवर के बारे में बात करेंगे। तो अ क्लास थ्री लीवर इज अ लीवर इन विच एफर्ट लाई बिटवीन, एफर्ट इस बारी बिटवीन में होगा, बीचों बीच में होगा, एफर्ट कहां पर होगा, बीच में होगा, और फलक्रम और लोड कहां पर होंगे, किनारे किनारे होंगे, फलक्रम और लोड कहां पर होंगे, किनारे किनारे होंगे। इस बारी एफर्ट बीच में। देखो एक बार रिवाइज करते हैं, तो रिवाइज करेंगे अगर हम, तो हम बोलेंगे कि क्लास फर्स्ट के लीवर के अंदर फलक्रम बीच में, क्लास सेकंड लीवर के अंदर लोड बीच में, और क्लास थ्री के अंदर एफर्ट बीच में, एफर्ट बीच में रहेगा, क्या रहेगा, एफर्ट बीच में रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो तृतीय श्रेणी के लीवर में प्रयास आधार बिंदु और भार के बीच में होता है। जो प्रयास आप करोगे ना, और प्रयास आप बीच में करोगे, कहां पर करोगे, बीच में करोगे। ठीक है ना। इट इंक्रीज स्पीड, ये स्पीड को बढ़ा देता है, डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस को बढ़ा देता है, बट रिक्वायर मोर एफर्ट, लेकिन एफर्ट ज्यादा लगता है। यह गति और दूरी को बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा मेहनत लगती है, इसमें मेहनत क्या लगता है, ज्यादा। जैसे कि इसके एग्जांपल देखो, क्लास थर्ड लीवर के ट्वीजर्स यानी कि चिमटा, रोटी पकड़ने वाला चिमटा, फिशिंग रोड, जो आपका फिशिंग रोड होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ना, जब हम फिशिंग रोड जो होता है उसको हम क्या करते हैं, फिशिंग रोड को, जो हमारा एफर्ट होता है बीच में होता है, ठीक है, डंडे को बीच में पकड़ के, डंडे को बीच में पकड़कर क्या करते हैं, हम उसको फेंकते हैं, डंडे को बीच में पकड़ के हम क्या करते हैं, जो उसमें धागा लगा होता है वो फिशिंग वाला हम उसको फेंकते हैं। ह्यूमन आर्म, हमारा ह्यूमन आर्म हो गया, ठीक है ना, ये हमारा हाथ हो गया, इसमें जो एफर्ट है वो कहां पर होगा, बीच में होगा। ठीक है, ब्रूम यानी कि झाड़ू, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व। चलो देखो इसके चिमटा, ट्वीजर यानी कि चिमटा। अब देखो इसके अंदर एफर्ट कहां पे रहेगा, बीच में, ये तुम्हारा एफर्ट है, ये तुम्हारा क्या होगा, एफर्ट होगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या रहेगा, एफर्ट रहेगा यहाँ पे बीच में, ये तुम्हारा क्या रहेगा, फलक्रम रहेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे रोटी लोड होगा, रोटी क्या होगा, लोड। ऐसे ही ये तुम्हारा क्या होगा, लोड होगा,
ठीक है, लोड होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, एफर्ट होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, एफर्ट होगा, ठीक है, एक मिनट को, एफर्ट कहां रखना है, बीच में, ये एफर्ट होगा और ये तुम्हारा क्या रहेगा, फलक्रम होगा, क्या होगा, ये तुम्हारा फलक्रम। ऐसे ही ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा फलक्रम हो गया, ये फलक्रम हो जाएगा, ये एफर्ट हो जाएगा, सॉरी ये एफर्ट हो जाएगा, ये एफर्ट हो जाएगा और ये तुम्हारा लोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोड। इसी तरीके से झाड़ू के अंदर, ठीक है, ये तुम्हारा लोड हो जाएगा, कचरा लोड हो जाएगा, यहां से तुम पकड़ोगे तो ये तुम्हारा एफर्ट हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा फलक्रम हो जाएगा। इसी तरीके से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, यहां बीच में तुम, यहां पे तुम पकड़ोगे, यहां से पकड़ोगे तुम इसको तो ये तुम्हारा एफर्ट हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो तुम्हारे क्लास थर्ड के लीवर के एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है आपको और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दें कि हाँ जी सर जी हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए अब अगला बात करेंगे तुम्हारे टॉपिक का। ठीक है, अगला सिंपल मशीन की बात करेंगे जिसका नाम है पुल्ली। क्या नाम है, पुल्ली। ठीक है, चरखी, जिसको हम क्या बोलते हैं, चरखी। अगला सिंपल मशीन का कौन सा है, हमारा पुल्ली है। अगला सिंपल मशीन कौन सा बेटा, पुल्ली है। ठीक है ना, जिसके अंदर तुम्हें चरखरी दिखाई दे रहा है, ये तुम्हें चरखरी, तो चरखरी तुम्हारा क्या है, फलक्रम। ये चरखरी क्या हो गया तुम्हारा, फलक्रम हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, एफर्ट हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, काम को इजी बनाते हैं सिंपल मशीन। चलिए अब पुल्ली इज अ व्हील। पुल्ली क्या होता है, व्हील होता है, चरखी होता है, विद अ रोप, रस्सी के साथ, दैट हेल्प लिफ्ट हैवी लोड इजिली। जो क्या करता है, पुल्ली क्या करता है, पुल्ली एक रस्सी, एक चरखरी होता है, चरखरी के अंदर रस्सी लगा होता है और वो क्या करता है, चीजों को, जो भारी चीज होता है ना उसको खींचने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है ना, पुल्ली क्या करता है, खींचने में मदद करता है, जैसे कि कुएं से पानी, कुएं से पानी, नो बेटा। तो चरखी एक पहिया और रस्सी का संयोजन है। चरखी जो होता है वो पहिया और रस्सी का क्या होता है, संयोजन होता है, जो भारी वस्तुओं को आसानी से उठाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये ध्यान रखना, भारी वस्तुओं को आसानी से उठाने में मदद करता है। अब इसमें आपको कौन कौन सी बातें याद करनी है, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या कर सकता है, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आप तेजी से, बहुत तेजी से फोर्स क्या कर रहे हो, लगाकर आप बाल्टी को खींच रहे हो, बाल्टी को खींच रहे हो। ठीक है ना, तो वहां पे फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन वहीं पर मान लो कि भाई जो बाल्टी हो तुम्हारे फोर्स से ज्यादा भारी है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, कैन रिड्यूस एफर्ट, ये एफर्ट को कम करता है। मोर पुल्ली इजियर लिफ्ट, जितना ज्यादा पुल्ली होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, पुल्ली होगा, उतना ज्यादा इजी होगा। बल की दिशा बदल सकती है, बल की दिशा मैंने आपको बताया कैसे बदल सकता है। आप क्या करो, खींच रहे हो, पहले बाल्टी बल लगा रहा था, पहले बाल्टी बल लगा रहा था, लेकिन आपने उसको खींचना स्टार्ट किया, क्या किया, खींचना स्टार्ट किया आपने। ठीक है ना, तो बल की दिशा क्या हो गई, बदल गई। मेहनत कम कर सकती है। ठीक है, ये हमारे मेहनत को कम करेगी। अगर ज्यादा चरखी होगी तो कम मेहनत लगेगा, ज्यादा चरखी होगी तो कम मेहनत लगेगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखो, मैंने 10 एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा तुम्हारे। जैसे कि फ्लैग पोल, ठीक है, झंडा लगाने की व्यवस्था, तुमने देखा होगा झंडे में एक चरखी होता है और खींचते हैं। ठीक है, हमारा भारत देश का जो झंडा है वो, ठीक है, लहराने लग जाता है। ठीक है ना, तो उसी तरह वेल बकेट, कुएं से पानी निकालना, क्रेन हो गया, एलिवेटर हो गया, लिफ्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट लिफ्टिंग सिस्टम। तुमने देखा होगा ना, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, जिसमें ऊपर एक मशीन चढ़ता है, ऊपर क्या करता है, एक मशीन चढ़ता है जिसके अंदर, ठीक है, मिट्टी क्या कहते हैं, बालू वगैरह डाला जाता है। जिम मशीन हो गया। ठीक है ना, जिम में तुम्हें से कोई जिम जाता होगा तो तुमने देखा होगा जिम मशीन में, जिसपे तुम क्या करते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, पकड़ के तुम क्या करते हो, खींचते हो, वहां पे भी पुल्ली लगा होता है। विंडो ब्लाइंड्स हो गया, ठीक है ना, सेल बोट रोप्स हो गया, थिएटर कर्टन सिस्टम हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया। ये सारे के सारे क्या है, आपके पुल्ली के एग्जाम्पल है। टेंशन मत लो, मैं इसका पिक्चर भी दिखाऊंगा। देखो, ये देखो, यहां पर तुम्हारा क्या लगा हुआ है, पुल्ली लगा हुआ है। ये यहाँ पे तुम्हारा क्या लगा हुआ है, चरखरी। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, चरखरी। तो जो फ्लैग होता है उसके अंदर कौन सा मशीन इस्तेमाल किया जाता है, पुल्ली मशीन इस्तेमाल किया जाता है। कुएं से पानी निकालने के लिए कौन सा मशीन इस्तेमाल किया जाता है, पुल्ली मशीन इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, क्रेन के अंदर भी क्या लगा हुआ है, पुल्ली। ठीक है ना, ये तुम्हारा एलिवेटर, यानी कि एलिवेटर तुम्हारा क्या कहते हैं, आपका लिफ्ट हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, लिफ्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका लिफ्ट हो गया। तो ये जो लिफ्ट है वो भी क्या है आपका, ठीक है,
उसमें भी पुल्ली लगा होता है। ऐसे ही आपका ये जो कंस्ट्रक्शन साइड वाला जो होता है, कंस्ट्रक्शन साइड वाला तुमने देखा होगा, उसमें भी पुल्ली होता है। अब देखो यहाँ भी क्या लगा हुआ है, पुल्ली लगा हुआ है, जिम में भी, ठीक है। और जो सिनेमा में जो पर्दा होता है, पर्दा खींचते हैं, स्क्रीन आ जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, पुल्ली लगा होता है। और देखो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, पुल्ली लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पुल्ली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो अब थर्ड वाले की बात करेंगे। थर्ड हमारा सिंपल मशीन कौन सा है, इंक्लाइंड प्लेन है। थर्ड सिंपल मशीन कौन सा हमारा, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। देखो ये इंक्लाइंड प्लेन तुमने देखा होगा, तुमने ये इंक्लाइंड प्लेन देखा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, ये चीजों को बहुत जल्दी क्या करता है, सरकाता है। जैसे कि तुम रेलवे स्टेशन पे जानते हो, तो रेलवे स्टेशन पे एक रैंप होता है, क्या होता है, रैंप, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, वो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, इस तरीके से एक झुका हुआ होता है, ठीक है ना। देखो एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ सैलेंट सरफेस, ठीक है। ये सरफेस कैसा होता है, सैलेंट, तिरछा, तिरछा सरफेस होता है, तिरछा सतह होता है। यूज टू मूव ऑब्जेक्ट टू हायर और लोअर प्लेस इजिली, ये क्या करता है, चीजों को आसानी से हायर से लोअर तक लेकर चले जाता है, ठीक है ना। तुमने देखा होगा यार, ठीक है, तुमने देखा है ये सारी चीजें रेलवे स्टेशन पे देखा है ना। ढलान एक तिरछी सतह होती है, ढलान क्या होता है, एक तिरछी सतह होती है जिससे वस्तुओं को ऊपर या नीचे ले जाने आसान हो जाता है, ठीक ना। इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है, तो रिड्यूस एफर्ट, ये एफर्ट को कम करता है। इंक्रीज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को बढ़ाता है, डिस्टेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। इजियर देन लिफ्टिंग स्ट्रेट अप, ठीक है, किसी चीज को ऊपर उठाने से ये ज्यादा इजी होता है, किसी चीज को ऊपर उठाने से क्या होता है, ये ज्यादा इजी होता है। मेहनत कम करता है, ये दूरी को बढ़ाता है, और सीधे उठाने से आसान होता है, ठीक है ना। सीधे उठाने से क्या होता है, ये पुल्ली जो सॉरी इंक्लाइंड जो प्लेन है, जो ढलान है, वो आसान होता है, ठीक है ना। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो रैंप, रैंप अभी मैंने आपको बताया। स्लोपिंग रोड हो गया, अरे यार मैं तो बताना ही भूल गया, वो झूला तुमने देखा, सरकने वाला झूला जो होता है जिसपे तुम सरकते हो, ठीक है ना। पार्क में जाते हो ना, पार्क में जाते हो तो क्या जिसपे तुम सरकते हो, क्या, अरे इंक्लाइंड प्लेन ही तो है यार, वो एक मशीन है, एक सिंपल मशीन है। उस सिंपल मशीन का क्या नाम है, साइंस में उसको हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। स्लाइड इन पार्क, स्टेयर केस हो गया, सीढ़ी, सीढ़ी हो गया, हिल रोड्स हो गया, लोडिंग रैंप हो गया, एस्केलेटर हो गया, लैडर हो गया, और रूफ स्लोप हो गया, ठीक है। और उसके बाद प्ले ग्राउंड स्लोप हो गया। ये सब कैसे, इंक्लाइंड प्लेन है। देखो ये रैंप हो गया, रैंप क्या है तुम्हारा, इंक्लाइंड प्लेन है। रैंप क्या हो गया, इंक्लाइंड प्लेन। स्लोपिंग रोड हो गया, स्लोपिंग रोड हो गया, ठीक ना। ये रोड दिख रहा है, ये रोड कैसा है, तुमने देखा होगा ना, हाईवे नीचे जाता है इस तरीके से, इस तरीके से क्या होता है, नीचे जाता है हाईवे, तो क्या, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से स्लाइड इन द पार्क, पार्क में स्लाइड, ठीक है। देखो बच्चा झूल रहा है ना, तुम भी झूलते हो ना, मैं भी झूलता था बचपन में। स्टेयर केस, सीढ़ियां हो गई, ये भी कैसे होती है, इंक्लाइंड प्लेन होती है। हिल्स रोड्स हो गया, ठीक है, पहाड़ों के रोड कैसे होते हैं, ढलान वाले होते हैं। लोडिंग रैंप, ये देखो रैंप को, रैंप क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, रैंप को क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। एस्केलेटर, ये देखो एस्केलेटर जो है, ये क्या हो गया तुम्हारा, एस्केलेटर, ठीक है, ये भी क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है। लैडर, लैडर भी क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है। प्लेग्राउंड भी क्या होता है, प्लेग्राउंड का स्लोप भी कैसा होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है। अब रूफ स्लोप, ये देखो घर कैसा है, घर कैसे देखा, इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि ढलान की तरह है। किसकी तरह है, ढलान की तरह है, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे बच्चे नए टॉपिक में ऐड हुए सिंपल मशीन के टॉपिक, पुल्ली, लीवर और इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये थे, मस्त तरीके से मैंने समझाया है आपको, ये मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आप क्या करना, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि जब तुम स्कूल में जाओ, ठीक है ना, तो तुम फटाक से, ठीक है ना, क्या करो, जवाब दे दो कि हाँ साहिल भैया ने पढ़ाया था, मुझे सबके एग्जाम्पल याद है, ठीक है ना। इंक्लाइंड प्लेन किसे कहते हैं, ये भी मुझे याद है। पुल्ली किसे कहते हैं, ये भी मुझे याद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं आपको, मैंने मैथ का एपीजीपी वाला टॉपिक बना के अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, तो जाके आप उसको भी देख लेना, एपीजीपी वाला टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगले नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।